ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वैज्ञानिक महत्व हमारे नवरात्रा का। नवरात्रा देखिए हमारे यहाँ दो दफ़ा होता है। एक जो आपका अक्टूबर में पड़ता है वो, या सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, और एक जो चैत में पड़ता है, मतलब अप्रैल के आसपास, या मार्च अप्रैल अप्रैल में ही पड़ जाता है। देखिए जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित अवधि में करती है और एक निर्धारित कक्ष में ही करती है। तो सूर्य से जब वो दूर जाती है तो शरद ऋतु पड़ जाता है, और जब नज़दीक जाती है तो वो ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब जब ऋतुओं में बदलाव होता है, यानी सूर्य की दूरी के कारण धरती पर ग्रीष्म से शरद ऋतु परिवर्तित होता है, और इससे ठीक 6 माह उपरांत एक नवरात्र और होता है जब गर्मी का मौसम होता है। तो जब हम सूर्य के नज़दीक जाते हैं और जब हम सूर्य से दूर जाते हैं, तो दोनों समय में ऋतु परिवर्तन के कारण हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं वो बदल जाती है। जैसे सर्दी के मौसम में हमें उस पदार्थ की जरूरत पड़ती है जो गर्म हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह वगैरह। ग्रीष्म ऋतु का जो नवरात्रि है उस टाइम जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी की नीड जो होती है वो ठंडी वस्तुएं होती हैं, जैसे ठंडाई, खसखस, दही इत्यादि। ये सब जो चीज़ ठंडी पड़ती है। तो हमारी जो माता है, हमारी जो प्रकृति माता है, उन्होंने वास्तव में हमें इसका ज्ञान दिया है। और इसी कारण ग्रीष्म ऋतु के फलों में खरबूजा और तरबूज का फल पकता है। अभी हमारा बैड लक ये है कि हम कोल्ड स्टोरेज में रखी चीज़ें खाती हैं। अब कोल्ड स्टोर में रखी चीज़ें खाते हैं तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ेंगे। नेचुरल चीज़ें नेचुरल होता है। हम केमिकल्स इत्यादि से आज हम फलों को पका रहे हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब ऋतु बदलती है तो नए अन्न को शरीर को देने से पहले हम शरीर को खाली कर लेते हैं। जैसे एक बर्तन में नए प्रकार के भोजन से पहले बर्तन साफ कर लिया जाता है, तो परंपरा के अनुसार व्रत रखा जाता है जिसे मात्र सुपाच्य भोजन किया जाता है, और फल या मात्र उबले हुए आलू इत्यादि खाए जाते हैं। अब कालांतर में इसमें कुछ अन्न ऐसे खाए जाते हैं जो अन्न नहीं माना जाता, जैसे कुट्टू हो गया। अब उसको पूरी और भी गरिष्ठ पदार्थ खाए जाने लगे, तो इससे शायद धार्मिक रूप से आपको संतुष्टि मिले, परंतु शारीरिक रूप से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ने के कारण शारीरिक शुद्धि नहीं हो पाती है। तो पारंपरिक रूप से इस समय की मृत्यु भी अशुभ मानी जाती है, और इसीलिए भीष्म पितामह जी, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने सरसैया पर समय काटा था और उस समय तक प्राण को रोके रखे, और उन्हें प्राण तब त्यागा जब ऋतु शरद से ग्रीष्म में बदलती थी, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अभी उपवास का लाभ समझने के लिए हमें शरीर को भोजन भोजन हमारे शरीर के भोजन तंत्र को समझना पड़ेगा। जब भी हम भोजन करते हैं और शरीर उसे पचाकर ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और विष को निष्कासित करता है। हमारा भोजन, विशेषकर आज का भोजन जो प्राकृतिक नहीं रहा, उसमें परिष्कृत भोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। हमारे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ जाता है। शरीर अपना कार्य करते हुए भी इसकी शुद्धि पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे शरीर में विषाणु अपना घर कर लेते हैं। यही विषाणु अधिकांश बीमारियों या रोगों को जन्म देता है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, परंतु विष निष्कासन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे शरीर में जमा सारा विष निकल जाता है। जब फिर से अन्न ग्रहण करते हैं तो पाचन तंत्र अधिक क्षमता के साथ काम करता है। तो ऐसे ही व्रत या उपवास शरीर के कोने कोने से विषाणु को बाहर निकाल देता है। इसीलिए व्रत का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, और जब आप फिर से भोजन रोजमर्रा के शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अन्न और गरिष्ठ भोजन लेना शुरू कर सकते हैं। ये दोनों बातों को शायद हम आज विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्रत के पूरे फायदे नहीं हो पाते हैं। अभी कन्या पूजन का महत्व समझिए। ये हमारी उसी संस्कृति का अंश है। हम अपने घरों की कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें लक्ष्मी, दुर्गा, कात्यायनी, अम्बा, गौरी इत्यादि का रूप मानते हैं। उत्तर भारत के प्रदेश जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे बहुत अधिक प्रचलन है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे भारत देश में नारी जाति की स्थिति क्या थी और आज क्या है। आज भी हम इज्जत करते हैं, आज भी हम कन्याओं को खिलाते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी। इसमें यौवना आरंभ से पहले की उम्र की लड़कियों का पूजा किया जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। यदि यह सत्य है
तो कन्या हत्या कैसे होती है? यह प्रश्न उन सभी भारतीयों से है जो आज अंग्रेजों के चलाए शिक्षा और संस्कारी जीवन और इतिहास के कारण ऐसा मानते हैं कि भारत में नारी का जीवन उपेक्षित था। हमारे भारत में नारी का जीवन कभी उपेक्षित नहीं था। हम नारी की पहले से ही इज्जत करते आ रहे हैं। विवाहित महिलाओं की चर्चा की जाए तो क्या वो उपेक्षित थी? हरगिज नहीं। उनके लिए सुहासिनी पूजा होती थी, जो मात्र विवाहित स्त्रियों को उनके मंगलमय जीवन के लिए होती थी। यह पूजा भी कन्या पूजा जैसी है, परंतु बच्चियों के स्थान पर विवाहित स्त्रियां होती थी। सार में सभी नारियों के लिए पूजा योग्य स्थान था, क्योंकि घर के वृद्ध माताएं यह पूजा करती थी। आज पूरे समाज में स्त्रियों का समावेश है, तो हम कभी नहीं कह सकते कि स्त्रियां हमारी उपेक्षित थी। ऐसी महान है हमारी संस्कृति। हमारी समस्त परंपरा समाज को जोड़ने और जीवन को ऊंचा बनाने के लिए है, परंतु धर्म का पुट डालकर हम शायद आसानी से समझ और स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है हमारा नवरात्र का वैज्ञानिक महत्व। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।